न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम मटौरा और ज़िला मेरठ में लगता है ये, यहाँ हम आए हैं और यहाँ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है कि ई रिक्शा वाले ने उसको टक्कर मार के उसको मार दिया गया और वहाँ से वो फरार हो गया। उनके ये परिजन मौजूद हैं, हम उन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धनपाल सिंह है। जी धनपाल सिंह जी, यहाँ हुआ क्या था? हुआ ये था कि बच्चा जो आज उसका एडमिशन कराया था, फर्स्ट डे था कॉलेज जाने के लिए। तो जैसे वो कॉलेज के लिए जा रहा था, उधर से एक मेट्रो वाला एक हाथ पे उसपे कान पे मोबाइल लगा रखा था उसने, और काफ़ी फास्ट स्पीड से चला के और वो रोड पे जा रहा था। तो बच्चा जैसे क्रॉसिंग कर रहा था रोड, उसने उसको टक्कर मारी, जिसमें मतलब क्रॉसिंग करने के लिए जैसे बच्चा 2-4 कदम रखे तो उसने बच्चे को ना देख के और सीधा उस पे बच्चे को बच्चे के टक्कर मारी। उसका और पेट। तो जैसे कि वो टक्कर मारी थी तो वहाँ कोई मौजूद था? हाँ, गांव समाज के काफ़ी लोग थे, पूर्व प्रधान राज रामपाल जी भी थे, और भी अधिक काफ़ी लोग थे, मतलब वहाँ पे। वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। तो वो जो ई रिक्शे वाला था वो कहाँ गया? वो रिक्शे वाला उसे खड़ा करके भाग गया। तभी बच्चों की डेड बॉडी पे भी उसने देखा नहीं कि क्या कंडीशन है, क्या है। उसको ये भी नहीं देखा कि चेक नहीं किया कि भाई बच गया, क्या हो गया इसके साथ, और पलट गया था वो। छोड़ के उसको वो हमने ठाया, चलो वो हमने ठाया, इतने में वो लेकर गया, वो भाग गया। तो उसके ऊपर टक्कर लग गया, वो पलट गया उसके ऊपर ही। जैसे उसके ऊपर टक्कर लगी केस में आप बच्चे को रेख देख में ही लगे रहे। थाने में लगे रहे उसके रिक्शे ठाने के चक्कर में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये उनके घर वाले मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि टक्कर मारी और टक्कर मार करके फरार हो गया। इतना बड़ा निर्दयी आदमी मैं अपने प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे आदमियों को जेलों में भरने का काम किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये एक पैगाम मिलना चाहिए कि अगर किसी भी बच्ची के साथ में या किसी के साथ में भी कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल को दिखाना चाहिए, उसके बाद में अपना काम देखना। आप बताओ आप। सर प्रशासन में हमारी बात सुनी जाए। जी बताइए। प्रशासन में जो वो ये हमारे दादा है, मतलब लड़के के, बता रहे प्रशासन वाले कोई मतलब जो आईओ जो है केस में, आईओ जो है वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं किया गया है। अभी तक उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया, ऐसे ही है ना। तो सर आप गए थे वहाँ? मैं तो बाहर से आया, मेरा तो बच्चा चला गया, और किससे ज्यादा क्या हो सकता। आप उसके दादा हैं? जी, जैसे कि आप वहाँ गए थे, प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन वो दिया? आश्वासन दे के गए कि आपका जो है हम आगे रिपोर्ट करो, वो करके हम तुम्हारा जो है आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं इसको। मैंने उनको कहा कि हमें पोस्टमार्टम क्यों नहीं है, तुम हमें इसका न्याय दिलाओ, जैसा भी है इस बच्चे का यहाँ, क्यों इसकी दुर्गति करा रहे हो। तो एक नहीं मानी, हो सकता है कि घूस लगी हो, उस कारण ये मेरे बच्चे को उठा करके ले गए। जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। हमने बोल दिया उसको, ठीक है भाई, जैसा तुम्हारी इच्छा वैसा कर लो, बख्शेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। न्याय चाहिए। देखिए कि प्रशासन हमारा इतना कमज़ोर और इतना लाचार नज़र आ रहा है कि किसी को सहारा देने से तो क्या गया, आश्वासन देने से तो क्या गया, और उसको कह रहा है कि आओ पहले हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखवाओ, उसके बाद में देखेंगे कि क्या होगा। क्या प्रशासन और आप गए थे भैया? जी थे, हम खड़े थे हम भी सर। जी जी, जबरदस्ती हम मना कर रहे और जबरदस्ती डेड बॉडी लेकर सपा गए। पुलिस वाले डेड बॉडी उठा करके लेके चले जी गए। हाँ जी, हमें पटक के इधर फेंक के मारा, आपको पटक रोकने की कोशिश की सर, हम नहीं भेज रहे हैं अपने, वो माने नहीं, बंद करने की धमकी दे रहे। हाँ, डंडा चार्ज करेंगे, वो करेंगे, फलानी करेंगे। अच्छा लाठी चार्ज करेंगे, वरना इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, या मतलब जब कुछ करेंगे। जी क्या परिविजन वे थे या आप थे? हम ही थे सर। तो जब आप परिविजन थे तो आपका हक बनता था कि पोस्टमार्टम के लिए हम लेकर के जाएंगे या तुम लेकर के जाओगे? जी वे जबरदस्ती बताओ उनका कि हम कहाँ रुकेंगे बताओ। उन्होंने और पुलिस बुला ली, कुछ आगे कुछ थे, कुछ और बुलाए। देखिए पूरी मतलब जब कमज़ोरी उनको अपनी महसूस हुई तो और प्रशासन बल बुला करके इन पे जोर आजमाया गया। उन्होंने कहा कि हम इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराएंगे और करा करके लेकर मतलब जब उसके बाद में कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आप नहीं मानते हो तो लाठी चार्ज भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, हम लेकर के चलते हैं जो जहाँ इनकी मम्मी या इनकी बहनें मौजूद हैं, हम उनके साथ धोरे लेकर के चलते हैं, आपको दिखाने का, उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।
देखिए, मैं अब उनके परिवार वालों के दौरे लेकर के आया हूँ, जो उनकी मम्मी भी और उनकी दादी भी, उनका रो-रो कर कितना बुरा हाल है। मैं आपको उनसे उनके दौरे ले जा कर के बात कराने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? बालाजी। बालाजी कि जी, क्या हुआ था? देखो जी, मैं इस टाइम वहाँ थी नहीं, मैं तो बाहर थी, अपने घर पर जा रही हुई थी, मैं अब आई उनसे बाद में मेरे से सब ये ऐसे बता रहे कि बच्चा स्कूल जा रहा था मेरा। मैं बहुत परेशान हो रही जब से मेरे मेरे पे तो कुछ भी नहीं हुआ, जो मैं तो इनके भरोसे ही थी, इनके ऊपर बहुत देखिए, जो इनकी दादी है, इनका कितना बुरा हाल रो-रो करके है। देखिए, मैं अपने प्रशासन से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये इनकी माँ हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी, जब आपका बच्चा यहाँ से स्कूल के लिए जा रहा था, तो कोई साथ में था उसके? नहीं, कोई नहीं था, वो अकेला ही जा रहा था। कितनी दूरी पर है स्कूल? ये रहे यहीं है पास में। बिल्कुल पास में ही स्कूल है, हाँ हाँ जिसकी वजह से उसे आपने अकेला जाने दिया। हाँ। तो जैसे कि रोड पे बताया जा रहा है कि उसके टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद में जो ई-रिक्शा थी वो पलट गई और पलटने के बाद में वो वहाँ से फरार हो गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। या तो जेल होवे या उम्र कैद, कुछ भी होनी चाहिए। जैसा मेरा बच्चा मेरे से दूर होगा ना, चलागा, ऐसी वो भी होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, उसे मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सज़ा। जैसे कि प्रशासन यहाँ आया था, आने के बाद में बच्ची की जो बॉडी है वो यहाँ से लेकर के गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये कहूँगी, अब मतलब उसे ले जाना नहीं था, उसमें क्या कुछ था? सब कुछ तो उसका सब यहीं ख़त्म हो गया था, उसे ज़बरदस्ती लेकर गए। ज़बरदस्ती लेकर गए, हमने खूब मना करी, खूब रोका, नहीं रुके। ज़बरदस्ती लेकर गए मेरे बच्चे को। ज़बरदस्ती ही लेकर के गए हैं। तो जैसे गाँव के प्रधान थे, उन्होंने कुछ कहा? मु- मुझे नहीं पता प्रधान थे या नहीं थे, मैं वहाँ पे मतलब थोड़ी दूर इधर को थी। प्रधान का मुझे पता नहीं वहाँ थे या नहीं थे। प्रधान जी आपके पास में आए? नहीं। आपके पास प्रधान जी भी नहीं आए। देखिए कि एक इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने वाला शख्स फरार हो जाता है, प्रशासन आकर के अपना जोर दिखाता है और जो गांव के जिम्मेदार लोग होते हैं वही आकर के इनको एक आश्वासन ये देते हैं कि आपको कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका जो आपको इंसाफ मिलेगा। देख 5वीं साल में लग रहा था। ये 5वीं साल का बच्चा था, लड़का क्या नाम था उसका? वैभव। वैभव नाम था उस बच्चे का, जिसका कल ही एडमिशन हुआ था। आज वो स्कूल के लिए जा रहा था और उसका एक्सीडेंट करके उसकी मृत्यु हो गई। से जब इंसाफ मांगते हैं तो जैसे कि ये देख सकते। हाँ जी, हमें जो अगर हिसाब नहीं मिला तो हम धरना धर सकते हैं थाने पे, जेल। भवाना थाने में धरना देंगे? हाँ जी, बिल्कुल देंगे। देखिए ये क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता जी, जैसे कि अब ये बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ माहौल है, उस बच्ची का गुजरने के लिए बताया गया था, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जैसे प्रशासन आया था, वो डेड बॉडी जबरदस्ती छीन करके लेके गए हैं, तो उसके लिए जी देखिए, यहाँ पर एक भाई और भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना होगी, ऐसी घटना आगे किसी के साथ, किसी भी परिवार के साथ ना होए। वो कोई भी समाज का बच्चा हो सकता है। तो जो रोड है हमारे, वहाँ पे ब्रेकर होने चाहिए, जहाँ कॉलेज है, मेन चौराहे हैं, जिससे कि जो स्पीड होती है वाहन की वो थोड़ा स्लो रहे और जो जितने भी वाहन चलते हैं वे भी अपना अपना फर्ज निभाए, ध्यान रखें कि बच्चा वो उसका भी लगाव हो सकता है, किसी का भी बच्चा हो सकता है, स्लो स्पीड में चले। और रोड में जो ब्रेकर होते हैं ना, जैसे कि चौराहे हैं गांव के मुख्य चौराहों पे, वहाँ पे ब्रेकर जरूर होने चाहिए। अगर डबल ब्रेकर होंगे तो हो सकता है कि इसमें कमी आएगी जो दुर्घटना हुई है। देखिए, हमारे क्या नाम है सर आपका? धनपाल सिंह। धनपाल सिंह जी जो बता रहे हैं कि ब्रेकर होने चाहिए और ब्रेकर डबल होने चाहिए, ताकि स्पीड से आने वाला वो स्लो कर ले और स्लो करने के बाद में आसानी के साथ में उसको क्रॉस करके किसी को दिक्कत ना हो। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि ये किसी भी समाज का बच्चा हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन एक दुर्घटना से बचने के लिए ये ब्रेकर होने ज़्यादा ज़रूरी है।